कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। नमस्कार, सभी आगंतुक व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ वीडियो के माध्यम से हमने नवग्रह तथा उनकी दशाओं के ऊपर एक विशेष सीरीज चला रखी है, जहां विगत दिनों में हमने चंद्रमा से लेकर शुक्र ग्रह तक सारी वीडियो अपने ही चैनल पर अपलोड कर दी है। तो एक बार जाकर के सबसे पहले आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि नवग्रह दशाओं से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है आपके समझ में भली प्रकार से आ जाए। हमारे आज के वीडियो का विषय शनि दशा से संबंधित रहने वाला है, अर्थात जब भी कुंडली में शनि की दशा चलती है तो कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। जब शनि की दशा एवं शनि ग्रह कमजोर स्थिति में बैठा हुआ होता है तो कौन सी परेशानी सामने प्रस्तुत होती है, कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से शनि ग्रह शांत हो सकते हैं, कौन सा व्रत धारण करें या फिर कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा उपाय किया जाए कि यह समस्या जड़ से ही खत्म हो सके। इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके भी दैनिक जीवन में अथवा दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके सामने आपको दिखाई दे रही है तो निसंकोच आप आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो भी नंबर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं नंबरों के माध्यम से आपको एक मात्र व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए एक उचित समय ज्ञात कर लेना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। आप सभी लोग पूर्व विदित हैं कि इस प्रकृति में तथा हमारे जीवन में जो भी चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, इन सभी का संबंध ग्रहों से है सीधे ही। इस प्रकृति में ज्वार भाटा का आना, भूकंप का आना या फिर तेज गति से बाढ़ का आना, इन सब का संबंध सीधे ग्रहों से संबंधित है, क्योंकि जो भी ग्रह हैं वे अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में परिभ्रमण करते हैं और ये परिभ्रमण करना ही हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के चेंजेस लाता है। जैसे ही चंद्रमा का संबंध ज्वार भाटे से संबंधित होता है, अर्थात जब भी चंद्रमा पूर्णकालिक होता है तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। अर्थात चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है कि वह जल को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसको हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से राहु केतु और शनि ऐसे ग्रह होते हैं जो कि उस जातक के जहां पर कुंडली में जो भी समस्या कमजोरी बनी हुई होती है, जो ग्रह अशुभ बैठा होता है, तो वे क्या करते हैं, उस व्यक्ति के मन में हलचल पैदा करते हैं, अर्थात उसके दैनिक जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं। शनि देव इस सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े ग्रह हैं। शनि का रंग जो है काला होता है और इन्हें न्याय का देवता भी समझा जाता है। शनि ग्रह जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, जिसे गैस का पिंड माना जाता है। शनि देव तुला राशि पर ऊंच के माने जाते हैं तथा शनि देव जो है कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी भी हैं और इन राशियों के लिए शुभ फलदायी भी माने जाते हैं। यहाँ वर्तमान में शनि जो है कुंभ राशि पर विचरण कर रहे हैं, तो यहाँ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती भी चल रही है। इसके साथ साथ ही वृश्चिक और कर्क राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। जब भी हमारे कुंडली में शनि की दशा या महादशा चलती है अथवा शनि कमजोर रूप में बैठे रहते हैं, अब जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम है वे तो कुंडली के अनुसार अपना समय ज्ञात कर लेते हैं अथवा अर्थात अपनी दशाओं को ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना सही डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता है। तो वे लोग कैसे जान सकते हैं कि उनकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। जब भी शनि ग्रह की दशा चलती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं या फिर किस रूप से दशाएं उनकी चलती हैं, कैसे प्रभाव वे हमारे दैनिक जीवन पर डालते हैं, इन्हीं विषय पर हम आगे चर्चा करते हैं। जब भी शनि की दशा चलती है या फिर शनिदेव कमजोर स्थिति में बने रहते हैं तो इसका सबसे मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, अर्थात वह भगवान पर विश्वास नहीं करता है और जो भी व्यक्ति पूजा पाठ इत्यादि कर्मों में लगे रहते हैं उन व्यक्तियों का मजाक भी वे लोग उड़ाते हैं। तो इसका सीधा संबंध है कि उनकी कुंडली में शनि देव जो है कमजोर स्थिति पर बैठे हुए हैं। जब भी शनि की दशा चलती है तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ही चालाक बन जाता है अथवा आलस्य से भी घिरा हुआ हो सकता है और अपना काम जो है प्रॉपरली वो किसी भी व्यक्ति से निकालना आसानी से जानता है। ये सब शनि दशा के लक्षण माने जाते हैं। जब भी कुंडली में शनि की दशा या फिर शनिदेव कमजोर होते हैं तो वह व्यक्ति, वह जातक जो है आंखों की समस्या से परेशान रहता है। इसके साथ साथ सिर में दर्द होना, नाक की समस्या, साइनस की प्रॉब्लम अथवा कान में दर्द, इसके साथ साथ ही पेट संबंधित बीमारियां जैसे कि टीबी, अस्थमा,
पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी उस व्यक्ति को परेशान करती हैं। जहां शनि की दशा प्रभावी रहती है या फिर शनिदेव कमजोर स्थिति में बैठे रहते हैं तो ऐसा जातक अल्कोहलिक पदार्थों का ज्यादा ही सेवन करने लग जाता है और मन से जो है अशांति महसूस करता है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। पैसा होता है लेकिन हाथ में पैसा टिकता नहीं है। शनि की दशा से प्रभावी जातक जो होता है अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति हिंसक भी हो जाता है और सोचने और समझने की शक्ति भी उसकी कम हो जाती है। शनि की दशा ज्यादा ही प्रभावी होने पर ऐसा जातक जो होता है हिंसक स्वभाव का हो जाता है एवं उसकी सोचने और समझने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है अथवा किसी सामग्री को कहीं पर रखने के पश्चात भूलने की आदत भी उसको लगी रहती है। अब जानते हैं शनि दशा होने पर इनको मजबूत करने कुछ साधारण से उपाय। जब भी आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शनि की दशा प्रभावी है तो आपको शनिवार का व्रत उठाना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रातःकाल ही उठ करके हल्का सा संध्या होने पर ही आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए। 1 लोटा जल लेकर के और एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। 5 बतासे अर्पित करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके भगवान शनिदेव का मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रों संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे आपके कुंडली से यह दशा समाप्त होगी। शनि दशा प्रभावी होने पर आपको अपने आप को प्रकृति से जोड़ लेना चाहिए, यानी कि आपको अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, शमी का वृक्ष लगाना चाहिए और इसके साथ साथ ही चिड़िया को दाना तथा पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 14 से 15 साल से ऊपर है तो आपको 4 से 5 रत्न नीलम रत्न धारण करना चाहिए अथवा इससे कम उम्र होने पर आपको काले घोड़े के नाल का छल्ला बनवाना चाहिए या फिर लॉकेट बनवा करके अपने गले में धारण करना चाहिए। लेकिन नीलम पहनने से पहले अपनी कुंडली का अवश्यमेव किसी ज्योतिषी के द्वारा परामर्श के बाद ही आप नीलम रत्न धारण करिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि दशा ज्यादा ही प्रभावी है या फिर शनि के कारण अनेक कष्टों को आपको झेलना पड़ रहा है तो इसके लिए आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके वैदिक मंत्रों से भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप अवश्य कराइए। इसके साथ साथ ही उनके वस्तुओं का दान करेंगे तो शीघ्र ही लाभ मिलेगा। तो ये रही आज के लिए शनिदेव से संबंधित सारी जो चर्चा है मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके मन में या फिर कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है तो मैसेज के द्वारा आप हमसे जरूर जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए शनि से संबंधित, शनि ग्रह से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य में बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।